हे गाइस नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैचलर ऑफ एजुकेशन हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी बच्चा अपने फाइनल ईयर यानी कि सेकंड ईयर को अगर परफॉर्म कर रहा है तो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो सीरीज है क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो स्टार्ट कर दिए 2 दिन पहले और रेगुलर बेसिस पर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहेंगी। तो ऐसे ही आज एक इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट है जिसके 9 क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे और कुछ 9 क्वेश्चन और हैं जिनको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के सामने। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसकी हम लोग बात आपसे करने वाले हैं, दैट इज नॉलेज एंड करिकुलम। तो गाइज पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे और आज इस वीडियो के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या है डिस्कस करेंगे। तो गाइज प्लीज इन क्वेश्चनों को आप नोट कर लिया करो क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए समझने बहुत जरूरी है, क्योंकि इन क्वेश्चनों को समझोगे जब भी एग्जाम के अंदर क्या है आप लोग अच्छे मार्क्स एक्वायर कर पाओगे। इस देखिए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन सेकंड ईयर पे, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है गाइज, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, जो पहले भी मैंने डिस्कस किया था बट कुछ और एक्स्ट्रा चीज इसके अंदर ऐड की है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, डिस्क्राइब वेरियस मेथड ऑफ, ज्ञान क्या है और ज्ञान की जो विभिन्न प्रकार की जो विधियां हैं उसका आप वर्णन कीजिए। और इसके नीचे एक पॉइंट और भी है, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिज्म। तो गाइस कहने का मतलब यह है कि जब नॉलेज का जो क्वेश्चन होता है तो उसको एग्जामिनर कई प्रकार से पूछ लेता है और क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन क्या है आपका डाला जाता है। तो आप मानिए कि नॉलेज का तो आपको पता है क्योंकि हम इतने टाइम से डिस्कस कर रहे हैं कि नॉलेज क्या है, करिकुलम क्या है। तो कहने का मतलब क्या है कि नॉलेज और करिकुलम में ये हो गया आपका। उसके बाद क्या है, इसके साथ एक चीज और भी ऐड एग्जामिनर कर सकता है, दैट इज ऑल्सो एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, ये वाला भी जो ऐड है पॉइंट है क्वेश्चन है एग्जामिनर ऐड कर सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको मेमोराइज गाइज होना चाहिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो नॉलेज के साथ साथ आपसे ये भी पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे गाइज, प्लीज आप ध्यान दीजिए कि अगला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है आपका, ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाए। तो गाइज अगला जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द Piaget step of activities of cognitive development theory. Also define what are its characteristic and basic components of cognitive theory. Guys, आपके बीएड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो इंपॉर्टेंट है ही, बट अगर मैं आपके सी टेट एस टेट की अगर बात करूं तो यहां से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीएड के अलावा भी, क्योंकि बीएड का सारा बेस ही क्या है सी टेट और एस टेट पे खड़ा है। तो अब यहां पर जब मैंने आपको बताया था कि जीन पियाजे का अगर किसी बच्चे ने इसका लेक्चर नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर वहां पर जीन पियाजे का जो एक कॉग्निटिव जो पूरी थ्योरी है वो मैंने काफी टाइम पहले डिस्कस की थी, काफी बच्चों ने उसको देखा भी है। अगर आप लोगों को नहीं पता या फिर देशी या बिल्कुल सरल भाषा में आप समझना चाहते हो तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, तो इसको जाके आप क्या है चेक कर सकते हो। तो अगला इसके साथ साथ क्या है सर, जो है एक्टिविटी है और जो इसका कैरेक्टर्स है कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है इसके बारे में भी एग्जामिनर क्या है आपसे घुमा फिरा से क्या है प्रश्न या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये वाला भी आप लोगों को गाइस पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलें अब। चलिए गाइस, तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएंगे। अगला जो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं नॉलेज एंड करिकुलम के सब्जेक्ट का, ये देखिए क्या है। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, दैट इज डिस्कस द रिलेशनशिप between education and philosophy. Why do the teachers need to study education and philosophy? Guys, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला भी क्वेश्चन एग्जामिनर हर साल डालता है और इस साल भी ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली आपका आ सकता है। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या बताना चाह रहा है एग्जामिनर आपसे या क्या पूछना चाह रहा है कि भाई डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एजुकेशन और फिलॉसफी, यानी कि शिक्षा और
फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, यानी कि शिक्षा और दर्शन शास्त्र के बीच में क्या अंतर है। आगे बोल रहा है कि वाई डू टीचर्स नीड टू स्टडी एजुकेशनल फिलॉसफी, यानी कि जितने भी अध्यापक जो हैं या अध्यापक बनने जा रहे हैं, क्योंकि आप भी बीएड कर रहे हो, तो उन सभी टीचर्स को या जो ऑलरेडी टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, उनको क्या है स्टडी क्यों करनी चाहिए दर्शन शास्त्र की। तो गाइज आप लोगों को पता होगा, अगर आपने टॉपिक्स पढ़े होंगे, तो जो आपकी एजुकेशन के साथ साथ जो दर्शन शास्त्र है वो भी कहीं ना कहीं मर्ज होता है, और टीचर को फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र की नॉलेज भी होनी चाहिए कि बच्चों को कैसे और कितनी अच्छी भाषा में या एक कितने सरल तरीके से क्या है उनकी स्टडी क्या है स्कूल में कराई जा सकती है। तो गाइज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी प्लीज जरूर याद करना और जरूर इसके नोट्स आप बना लेना, ठीक है गाइज। अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की ओर चलते हैं ताकि आपको और चीजें क्लियर होती चले। प्लीज जो मैं क्वेश्चन आपको बताता हूं इसको लिख लिया करो गाइस, क्योंकि बार बार आप भूल जाओगे, दिक्कत आएगा आप लोगों को थोड़ा सा, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अगला जो क्वेश्चन है गाइस देखिए, डिस्कस द आइडियलिज्म, ठीक है गाइस, डिस्कस आइडियलिज्म, उसके बाद प्रैग्मेटिज्म and naturalism with special reference to aim, curriculum method, teaching and teachers discipline। तो गाइज ये वाला जो क्वेश्चन है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनर अपने एग्जाम में आप लोगों से पूछ सकता है। तो यहां पर क्या कहना चाह रहा है कि भाई आइडियलिज्म क्या है। अगर आपको आइडियलिज्म नहीं पता तो उसकी वीडियो भी मैंने बना रखी है, या फिर अपनी बुक से आप पढ़ सकते हैं कि आइडियलिज्म का जो मतलब है वो क्या होता है, प्रैग्मेटिज्म क्या होता है और नेचुरलिज्म क्या होता है विद स्पेशल रेफरेंस टू एम। और यानी जितनी भी ये चीज बताई गई हैं, चाहे आइडियलिज्म है, चाहे आपका नेचुरलिज्म है या फिर आपका प्रैग्मेटिज्म है, इनके जो स्पेशल रेफरेंस में जो है इनका एम क्या है, किसके अंदर एम क्या है, करिकुलम के अंदर। करिकुलम का मतलब क्या होता है, पाठ्यक्रम, यानी कि जो बच्चों के लिए सरकार या स्कूल या देश का जो एजुकेशन सेक्टर जो करिकुलम बनाता है, सिलेबस क्रिएट करता है, तो वहां पर इन चीजों की आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और नेचुरलिज्म की क्या है, क्या रेफरेंस होती है, क्या महत्व होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये आपसे पूछ रहा है। और इसी क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर एक चीज आपसे और भी पूछ सकता है कि डिसिप्लिन, मेथड, टीचिंग एंड टीचर्स एंड डिसिप्लिन, और इसके बारे में भी आप डिस्कस कीजिए कि इसका मेथड्स, तरीके क्या है टीचिंग के जो मेथड्स है ना। मैं ये आपके क्वेश्चन बीच में क्यों डालता हूं, क्योंकि एग्जामिनर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो चाहता है कि कम समय में आपकी ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को क्या परखा जाए, इसलिए एग्जामिनर एक क्वेश्चन के साथ दूसरे क्वेश्चन को क्या इंटरलेट करता है। तो इस प्रकार थोड़ा कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, अपने आप सारी चीजें क्या क्लियर होती चली जाएंगी। तो गाइज ये समझ में आ गया कि मेथड, टीचिंग्स एंड टीचर एंड डिसिप्लिन, ये वाला भी आपका गाइज बहुत ही ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, आगे ध्यान दे उसका। अगले वाला जो क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन कौन सा है आपका, ये देखिए, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्या कह रहा है एग्जामिनर आपसे कि व्हाट इज द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। गाइज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2005 के अंदर जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। इसकी पूरी डिटेल की वीडियो ऑलरेडी मेरे पास है, वो आप देख सकते हो, या फिर अपनी बुक्स के जो नोट्स हैं वहां पर जाके पढ़ सकते हो। ये वाला अगर कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर दिया या इस कॉन्सेप्ट को आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया, तो बीएड के साथ साथ सीटेट या एसटेट या आरटेट या किसी भी स्टेट का जो एग्जाम होता है उससे संबंधी क्या है गाइस, इसके जो ना नेशनल जो फ्रेमवर्क है इसके क्वेश्चन आते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है इस टॉपिक को बीइंग ए टीचर आप अच्छी तरह से पढ़े ताकि आगे चल के आपको जॉब इजी तरीके से मिल जाए। तो अब क्या कहना चाह रहा है एग्जामिनर वो देखिए कि व्हाट इज द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि जो नेशनल जो करिकुलम फ्रेमवर्क है वो क्या है, और डिस्कस इट्स नीड्स, यानी कि जो नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क है इसकी जो नीड्स है, आवश्यकता क्या है, यानी कि हमारे समाज के अंदर या हमारे भारत के एजुकेशन के अंदर इसकी क्या आवश्यकता है। अगला है ऑब्जेक्ट, इसके फायदे बताइए, कंसर्न्स हाईलाइटिंग इट रेलिवेंस इन द प्रेजेंट डे इन इंडिया सोसाइटी, और आज के दिन जो हमारी सोसाइटी है इंडिया उसमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आवश्यकता है,
इसके बारे में क्या है आप डिस्कस कीजिए। तो गाइज ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, प्लीज रट लेना, दिमाग में सेट करना। रटने का मतलब ये नहीं कह रहा कि आपको रटना है, मतलब याद करना है, कॉन्सेप्ट को याद किया करो। गाइज देखिए, जब आप जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, आप फॉर ए टाइमिंग तो इसको रट लोगे, बट मैं कोशिश करता हूं कि आप इनको रटो मत, आप इसको दिमाग के अंदर सेट करके चलो। हर क्वेश्चन के पॉइंट्स बना लो। जैसे मैंने आपको एक ये बता दिया क्वेश्चन, ठीक है, आपने अपनी बुक में देखा और उसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है ना, जो पॉइंट्स है उसको आप क्या है हाईलाइट करो, और जब एग्जाम होगा उससे पहले 1-1.5 महीना पहले आपकी जो रिवीजन है वो बिल्कुल क्या कंप्लीट हो जाएगी। तो इस हिसाब से क्या है अपने नोट्स आप किया करो, ठीक है गाइस। आगे समझ में कि भाई क्या है करिकुलम, इसके लिए हाईलाइट्स क्या क्या है। आगे बढ़े, आपका आगे देख लो। अब आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको छोड़ना मत बिल्कुल भी। 101% मेरी तरफ से बिल्कुल इसको मान के चलना 100%। क्या मान के चलना? 100%, ठीक है। आगे है गाइस, अगला छठा क्वेश्चन है वो और देख लीजिए। आगे है व्हाट इज द करिकुलम प्रोसेस, ठीक है। करिकुलम का जो प्रोसेस है वो क्या है, ठीक है। और डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन डिटेल्स, ये वाला क्वेश्चन भी गाइस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो करिकुलम है आप लोगों का, जो पाठ्यक्रम है उसका प्रोसेस क्या है, और इसका जो प्रोसेस है करिकुलम का, इसके विकास यानी कि इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये कैसे कैसे पनपा है, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, कैसे इसका विकास होगा या हो रहा है, या आगे कैसे इसको सरकार है या हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है इसको देखेगा। तो इससे रिलेटेड भी ये वाले क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ गाइज आपसे, क्योंकि जो लेक्चरर एमडीयू के हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका एग्जाम सेट करते ना, तो लेटेस्ट जो करंट में चीजें चल रही होती ना कुछ इंपॉर्टेंट, क्योंकि एजुकेशन पे काफी जोर दिया जा रहा है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्या है, काफी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए ये वाली सीरीज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, ठीक है। तो जो हमारा व्हाट इज द करिकुलम प्रोसेस, ठीक है, पाठ्यक्रम का प्रोसेस क्या है और इसका करिकुलम का जो विकास है उसके डिटेल आप बताइए। ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसके नोट्स भी आप बना लेना। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, 7वां क्वेश्चन हम लोग आ गए हैं, वो आप देखिए क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करिकुलम डेवलपमेंट। अब देखिए वहां एक करिकुलम क्या था और नीचे एग्जामिनर ने क्या पूछ लिया। जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं ना, कई बार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए इंटरलेट कर देता है, इधर उधर उधर करके आपको कंफ्यूज करना चाहता है, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको दिमाग में रखना है और आपको पता है कि अमित सर ने आपको क्या बताया, वो डिटेल आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो यहां भी ये क्या कहना चाह रहा है आप देख लीजिए, क्या कहना चाह रहा है कि व्हाट डू मीन बाय अंडरस्टैंड बाय करिकुलम, यानी कि जो करिकुलम का जो विकास है पाठ्यक्रम का, उससे आप क्या समझते हैं। डिस्कस डिफरेंट फेजेस ऑफ करिकुलम एंड डेवलपमेंट। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन और मैंने डाल दिया, ये वाला भी एग्जामिनर आपसे क्या है पूछ सकता है कि भाई ठीक है, आपको करिकुलम का जो करिकुलम क्या है या करिकुलम का विकास कैसे होता है, तो आगे क्या आपसे कोरिलेटेड कर से पूछ सकता है, डिस्कस डिफरेंट फेजेस ऑफ करिकुलम, यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम है इंडियन एजुकेशन का, तो उसके अलग अलग फेजेस क्या है, ठीक है, उसके बारे में भी आप क्या डिस्कस कीजिए और कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको भी अच्छी तरह से पढ़ना। आप अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला आप आजिए क्या है, अगला है व्हाट इज द नीड्स एंड रिफॉर्म टू चेंज द करिकुलम अंडर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। देखो पहले मैंने आपको फ्रेमवर्क के बारे में आपको बताया था, और ये वाला क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है। क्या पूछेगा कि व्हाट इज द नीड, यानी कि जो हमारा नेशनल जो करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005 में जो आया था, उसकी जो नीड्स है उसकी क्या आवश्यकता है रिफॉर्म, यानी कि व्हाट इज द नीड्स, यानी कि जो नेशनल करिकुलम था। देखो गाइस, देश के अंदर कोई भी एजुकेशन पॉलिसी बनती, जैसे आपको पता है कि अभी पिछले साल देश के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी थी, तो काफ़ी चीज़ उसमें चेंज भी की गई थी, काफ़ी चीज़ें वैसी भी रखी गई थी। तो कहने का मतलब क्या है कि हर कंट्री के अंदर 5 से 10 साल के अंदर जो एजुकेशन पॉलिसी होती है, चाहे कोई भी देश हो, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, कुछ भी हो आपका है, तो इंडिया के अंदर भी 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी। तो यहां पर एग्जामिनर आपसे ये वाला सवाल पूछ सकता है कि भाई इसके रिफॉर्म की क्या आवश्यकता है, जो नेशनल जो फ्रेमवर्क है इसके बारे में क्या आप डिस्कस कीजिए। तो गाइज ये वाला क्वेश्चन भी क्या है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं, वो आप और देख लीजिए, ठीक है। ये है आपका, ये देखिए आपका क्या है, आप इसको देखिए।
व्हाट इज द करिकुलम डिजाइन मॉडल एंड डिस्कस द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड इन द करिकुलम डेवलपमेंट। अब ये वाला जी क्वेश्चन जी है, ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि व्हाट इज द करिकुलम डिजाइन मॉडल, यानी कि पाठ्यक्रम का जो डिजाइन है उसका मॉडल कैसा होना चाहिए या वो क्या है, इसके बारे में एग्जामिनर आपसे पूछेगा। और आगे क्या है, एंड डिस्कस द कंपोनेंट्स, उसके कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड इन द करिकुलम, यानी कि जो हमारा करिकुलम है उसके विकास के लिए, उसके लिए क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए, क्या क्या सामग्री चाहिए, क्या क्या सामान चाहिए, या उसके लिए क्या डिसिप्लिन होना चाहिए, क्या सेगमेंट होना चाहिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए उसकी आप डिस्कस कीजिए। तो गाइस टोटल 9 क्वेश्चन हमने उस दिन बताए थे, 9 क्वेश्चन आपको आज बता दिए हैं और 9 क्वेश्चन आपको और आगे बता देंगे जो घुमा फिरा के एग्जामिनर आपसे पूछेगा। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गाइस। तो 9 क्वेश्चन सेकंड ईयर के लिए 18 क्वेश्चन टोटल हो गए हैं। अपनी कमर बिल्कुल कस लीजिए और होप कि ये सारे के सारे जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे और आगे भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो गाइज आज का वीडियो इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइज।